नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। डोनाल्ड ट्रंप की हवा निकल गई है। जो एक सनकीपना था ना, सारा कानून वानून दुनियादारी एक तरफ, मेरी सनक एक तरफ, मुझे लोगों ने वोट दे दिया मतलब मैं धरती से ऊपर हो गया हूं। ना संविधान को मानूंगा, ना कानून को मानूंगा, किसी को नहीं मानूंगा, मैं ही ब्रह्मा हूं। ये अप्रोच डोनाल्ड ट्रंप का लगातार दिखाई दे रहा था। लेकिन जो जिंदा डेमोक्रेसी होती है उसके अंदर कभी कोई तानाशाह नहीं बन पाता। और यही जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो संस्थान होते हैं, किसी देश की संस्थाएं होती हैं, उनका महत्व होता है। डोनाल्ड ट्रंप सबसे बड़े अधिकारी थे, राष्ट्रपति थे, हैं मतलब उन्होंने जब सीमा लांघी तो उनको साइज दिखा दिया गया। आपको पता है, एक नया फैसला आया उसके बाद भारत पे जो ट्रंप लगा रहे थे टैरिफ, ये कर देंगे वो कर देंगे, चीन पे लगा रहे थे, दुनिया पे जो टैरिफ लगा रहे थे, अब उनका वो पावर है ही नहीं। अदालत ने कहा तुम कौन, ये तुम्हारा हक ही नहीं, तुम क्या करते हो। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप एकदम राइट साइज हो गए। हुआ क्या है, मसला ये है कि उसने जो है जितने भी टैरिफ लगाए थे उनको कोर्ट क्या, वहाँ पर एक फेडरल कोर्ट होता है, उसने ये कहा कि भैया, फेडरल मतलब जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट होता है, तो हमारे यहाँ एक ही होता है सुप्रीम कोर्ट। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के नीचे दो और होते हैं, केंद्रीय कोर्ट, फेडरल कोर्ट, फिर अपील फेडरल कोर्ट, उसके बाद होता है सुप्रीम कोर्ट। तो जो केंद्रीय फेडरल कोर्ट है उसने ये फैसला सुना दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया था कि एक कानून का इस्तेमाल किया था, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट। इसके तहत, ये 1977 का कानून है, इसके तहत डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करके टैरिफ लगा रहा हूँ, इमरजेंसी का करके ये लगा रहा हूँ, वो लगा रहा हूँ। उन्होंने यूरोप पे, कनाडा पे, मैक्सिको पे 10 से 25% टैरिफ लगा दिए। और एक लिबरेशन डे था, पूरी दुनिया पे 10% टैक्स होगा। महाराज ने कहा लिबरेशन डे बनाया, मेरी सरकार जीती है, ये हुआ था। इन सारी चीज़ों के कारण इन पे लगाम कस गई। अब इन्होंने ये बयान दिया कि अच्छा लगाम कैसे करी, इस पे आएंगे, लेकिन इन्होंने ये बयान दिया कि हम इसलिए लगा रहे हैं भाई साहब ये सारी दुनिया पे टैरिफ, क्योंकि ये ना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो गया है कि फेंटेनिल जो है उसकी सप्लाई चीन करता है, इसलिए मैं उस पर लगा दूंगा। मैंने आपको बताया था फेंटेनिल क्या होता है, कि नशीली दवा होती है, बेहद नशीली दवा, से कई लोग मर भी जाते हैं। मैक्सिको के ऊपर भी इन्होंने इसी आधार पर लगाया था। तो हुआ क्या, मामला गया कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, वहाँ पे ये मामला गया अप्रैल 25 में गया। और लेकर कौन गया, वहीं के अपने ट्रंप के स्टेट्स लेकर गए। और उसने जो फैसला सुनाया, उसने कहा कि कोर्ट का टैरिफ नीति के आधार पर नहीं, कानून के उल्लंघन के आधार पर गलत है। मतलब ऐसे समझिए कि तुम कानूनी गलत तुमने कर दिया, तुम्हारा अधिकार ही नहीं है। किसका अधिकार है ये अधिकार संसद का है, तो तुमने कैसे कर दिया। बोले इमरजेंसी क्लॉज है। बोले इमरजेंसी में आपको ये राइट ही नहीं भाई साहब। तो अब इन्होंने क्या किया था, सिर्फ टैरिफ ही नहीं लगाया था, इन्होंने जो संसद के अधिकार थे वहाँ के, अमेरिका के, जो वहाँ उनका सीनेट है, हाउस है, उनके अधिकारों को छीन लिया था एक तरह से। मैं चुनाव जीत के आया हूँ, जनता ने मुझे चुना है, मैं जो ज़्यादा करूँगा। ये लॉजिक हम और भी कहीं सुनते हैं। अब उसमें जो है, जिस कानून का उन्होंने जिक्र किया, उस कानून में IEEPA जो मैंने अभी बताया था, उसमें टैरिफ का कहीं जिक्र ही नहीं है। और जो ये एक्ट जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई खतरा हो देश के ऊपर, उसके लिए था, ना कि ट्रेड पॉलिसी लागू करने के लिए। ट्रेड पॉलिसी तो भाई साहब हाउस बदलेगा। तुम ये नहीं कर सकते कि अपना नियम बदल दें व्यापार का, ना। वो आपातकालीन स्थिति है। जैसे कि पुलिस को मान लीजिए आपातकालीन स्थिति में बंदूक चलाने का अधिकार है, कि भाई अगर आपकी जान को खतरा हो तो आप अपनी आत्मरक्षा के लिए बंदूक चला सकते हो, आम नागरिक भी चला सकता है, लेकिन आप हत्या नहीं कर सकते ना किसी की। उसी तरह से ट्रंप को कहा गया। अब हुआ क्या, ये फैसला आया बहुत तगड़ा, और 3 के मुकाबले 1 जो है, 3 के मुकाबले 0, मतलब तीनों के तीनों जज ने इनके खिलाफ सख्त टिप्पणी दी है। यानी कोई रिव्यू का खेल भी नहीं है। अब ये रिव्यू कोर्ट में जाएंगे तो उनको कुछ मिलेगा नहीं। 14 स्टेट्स के गवर्नर ने बाकायदा इनके खिलाफ मुकदमा दायर किया था और कहा था कि ये ओवर स्टेप कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव पावर के ऊपर, और इसलिए इनको चुनौती दी गई थी। यानी ये संसद की शक्तियों को समझ ही नहीं रहे, मैं ब्रह्मा हूँ। और इसके बाद क्या हुआ कि जो
छोटे छोटे व्यापारी हैं। मैंने आपको बताया था कि ये जो टैरिफ लगा रहे हैं, हमको ये दिखाया जा रहा है कि दुनिया में दूसरे देशों पे टैरिफ लगा रहे हैं, कोई दूसरे देशों पे टैरिफ नहीं लगाता, वो टैरिफ अपने नागरिकों पे लगता है। तो वहाँ का जो लिबर्टी जस्टिस सेंटर है वो वहाँ पर एक नॉन पार्टी संस्था है और दुकानदारों का संगठन है। छोटे छोटे फ्रूट शॉप, शराब की दुकान, गली मोहल्ले के स्टोर ये होते हैं ना, इन सब की संस्था है। हमारे यहाँ तो यूनियन बनाने को गुनाह माना जाता है, जबकि लोकतंत्र की जान होते हैं संगठन। उसने ये केस फाइल किया और 12 राज्यों के गवर्नर ने फाइल किया कि भाई साहब ये तो ट्रंप नहीं लगा सकते इस तरह। अब इसके कारण जो है, तो इन व्यापारियों ने ये कहा कि भाई ये जो कर रहे हैं इसके कारण हुआ ये है कि हमारा धंधा चौपट हो गया, जब सब सामान महंगा हो जाएगा तो इसलिए इसको रोका जाए। अब इसमें जो सारी की सारी चीज़ें हुई, उसके बाद जो बुरा हुआ वो ये हुआ ट्रंप के लिए कि ट्रंप की सारी हैकड़ी निकल गई है। अब याद कर लीजिए, दुनिया में किसी भी देश के ऊपर ये दादागिरी नहीं चला पाएंगे। अब भारत के साथ में जैसे मोलभाव चल रहा है इनके टैरिफ का, यूके है, जापान है, सबके साथ में अपना ये कर लो, चीन के साथ में मैंने टैरिफ का धमकी देके इनके बीच में समझौता करा दिया, बोला था ना ये। तो अब सीधी सी बात ये भाई, जब तुम्हारे देश में ही तुम्हारी नहीं चल रही, तुम्हारी पावर ही छीन ली गई है, तो किस पावर के आधार पर तुम मेरे ऊपर लगाओगे टैरिफ? और जब तुम्हारी हैसियत ही नहीं है टैरिफ लगाने की, तो मैं तुम्हारे साथ क्यों लेन देन करूं, मैं तुम्हारे साथ बात ही क्यों करूं? तो दुनिया के जो देश हैं, पूरा यूरोपियन यूनियन है, बाकी लोग हैं, वो सब चौड़े हो जाएंगे अब। और या आप ये देखिए कि ट्रंप की हर नीति में ट्रंप फेल हो रहा है। जो तानाशाह लोग होते हैं, अपने मन से काम करने वाले, मूर्खता की तरह 8 बजे खड़े होकर कुछ भी कर देने वाले, इन लोगों को ये समझना चाहिए कि तुम्हारी बुद्धि बाल बुद्धि से भी कम है। क्योंकि अगर जरा भी बुद्धि होती तो ऐसे काम नहीं करते। तुमने नेटो के साथ में ये किया, उसमें भुगत गए। दुनिया के यूएसएड के फंड बंद किए, उसमें आप भुगत गए। आपने जो एलॉन मस्क को लगाया था, जो पूरी दुनिया में एकदम इसको नौकरी से निकालो, उसको निकालो, ये डिपार्टमेंट कम करो, जो डिपार्टमेंट बनाया था डोज वाला, अब उस एलॉन मस्क को भी चलता करना पड़ा है। कहा जा रहा है कि एलॉन मस्क खुद गया है, उसका कार्यकाल पूरा होने वाला था ना, क्योंकि उसको पीछे के दरवाजे से लाए थे, तो कार्यकाल एक समय तक पूरा करने के बाद संसद से पास कराना पड़ता है, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया नहीं इन्होंने। करेंगे भी कैसे? क्योंकि उसी एलॉन मस्क के कारण गली गली जूते खाने की नौबत आ गई थी। इनकी अप्रूवल रेटिंग काफ़ी गिर गई थी। अप्रूवल रेटिंग होती है, बीच बीच में सर्वे होता रहता है सी वोटर टाइप का, उससे पता चलता रहता है कि सरकार कितने पानी में है। तो ये आज अगर लड़े चुनाव तो हार जाएंगे, ये स्थिति आ गई। किस लिए? एलॉन मस्क ने से जो इन्होंने करवाया वहाँ पे कत्लेआम। तो मेरे सर पे ना आए तो ये एलॉन मस्क को तराश दो, तो इन्होंने एलॉन मस्क को बाहर कर दिया। तो जो दादागिरी करते करते जो चीज़ें कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन ने अब इनको ठिकाने लगा दिया है। उन्होंने कहा अब हम अमेरिका पे रहेंगे नहीं, हम अपने हथियार खरीदेंगे। उन्होंने फंड बना लिया है, अब अपने हथियार खुद खरीदेंगे। अभी तक वो नाटो के भरोसे रहते थे। आपके नेटो के कारण वो लोग जो है वो अपने हथियार नहीं बनाते थे, अब वो यूरोपियन कंट्रीज ने बनाना शुरू कर दिया। यूक्रेन पे तुम्हारी पॉलिसी पे तुमको हड़का दिया, पुतिन ने तुमको हड़का दिया। जो मेदवेदेव जो है उनका जो प्राइम मिनिस्टर था, उसने तो कहा कि क्या ज़रा होश में बात करो, ट्रंप तुम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ले जा रहे हो। मतलब ये अजीब सा बकैत आदमी है, ये रफियन टाइप का, कुछ भी बोल देता है। और उसका जो कुछ भी बोलने का और कुछ भी करने का जो उसकी सनक वाला नतीजा है, आज रात को आधी रात से पैसा आपका कागज हो जाएगा टाइप का, उसका नतीजा ये हुआ है कि आज सबसे ज़्यादा किरकिरी हो गई है। अब जो दुनिया में तुम जिस ताकत के बल पे चौड़े होते थे, अदालत ने कहा तुम्हारे पास वो ताकत है ही नहीं। अब मामला जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो और रोचक होगा। सुप्रीम कोर्ट में इसलिए रोचक होगा कि सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप की पार्टी का समर्थन करने वाले 3 जज बैठे हुए हैं 6 में से। तो ये माना जा रहा है कि हो सकता है वो सपोर्ट करें, लेकिन वहां पर भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मामला कानून का है। सुप्रीम कोर्ट कानून तो बदल नहीं देगा। जो कानून में लिखा हुआ है उसकी व्याख्या पे कितनी भी डील कर दोगे, तब भी आप वो जो 15% इमरजेंसी, एक्स्ट्रा इमरजेंसी सिचुएशन में लगाने का अधिकार था आपका, जो सैंक्शंस लगाते हो तब लगाने का अधिकार था, उसको आपने उठा के ऐसे जनरल लगाना शुरू कर दिया। आज से सब पे 10%, इंडिया ऐसा कर रहा है, इसमें 100%, चाइना पे 100 और लगा दो, 150 और लगा, ये जो कर रहे थे वो तो छिन गई पावर। तो इससे क्या हुआ है कि इनका बुरा हाल हो गया है, और इनके ऊपर जितने टैरिफ लगे थे उसके कारण जो पूरी दुनिया में खलबली मची हुई थी, जैसे भारत अब भाग रहा था दूसरे देशों को देखे,
कुछ संबंध बनाए, भैया कहीं और से सामान, कोई और हमारा सामान खरीद ले, है ना। बहुत सारे लोग जो अमेरिका से सामान खरीदते थे वो सोच रहे थे, इसी तरह से कनाडा था, मैक्सिको था, बहुत सारे लोग। अब वो चीज़ें सारी की सारी चल रही हैं, इसलिए अब ये संकट जो आएगा वो ऐसा आएगा कि भयंकर। अब कुछ सुनेगा नहीं ना। एप्पल को तुमने बोला देखो मैं 25% वहाँ पर टैरिफ लगा दूंगा, नहीं तो इंडिया में मत बनाओ। एप्पल वाला कहेगा भैया अब नहीं आता मैं, तुम कौन हो तो टैरिफ लगाने वाले, तुम्हारी तो पावर ही नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो पूरी तरह से अब ये अपने आप में घिर गए हैं, और इससे बड़ा झटका किसी एक सन की तानाशाह को नहीं हो सकता। उम्मीद करता हूँ दुनिया भर के तानाशाह ट्रंप के इस अंजाम से कुछ सीख लेंगे, ये समझेंगे कि दुनिया में अंधेर नहीं है, कानून के हिसाब से ही सरकार चलाई जाती है। तुम बादशाह नहीं हो गए हो, शहंशाह नहीं हो गए हो, शहंशाह भी कुछ नियमों से ही सरकार चलाया करते थे। अपनी हद में रहो। जिस तरह से तुमने अंधाधुंध टैरिफ लगा के पूरी दुनिया में पैनिक मचाया, उसी तरह से ये जो है अब तुम्हारी पावर नहीं है, और आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे मुकदमे इसके खिलाफ जा चुके हैं। ये तो सबसे बड़ा वाला है। आने वाले समय में और भी चीज़ें खुलेंगी तो पता चलेगा कि जिसने ये हार्वर्ड की सहायता बंद कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, विदेशी छात्रों पर रोक लगा दी, ये सब चीज़ें इसकी एक्सपोज होंगी। और H1B वीज़ा को लेकर जो भारत के साथ ये बदतमीजी कर रहे हैं, जब खुद का दिमाग ठिकाने आएगा तो वो चीज़ भी सुधर जाएंगी। और 2 साल पूरा नहीं हुआ है, बल्कि 1 साल ही हुआ है। 1 साल के अंदर ये आदमी एक्सपोज हो गया है। पूरे अमेरिका को पता चल गया है कि हमने क्या बेवकूफ़ और पागल आदमी चुन लिया है। और कोई सिर्फ बहुमत के आधार पर किसी को भगवान मान लेना ये भी गलत है। आखिर में नौकरी तो रखा है देश ने, एक सेवक रखा है, और वो सेवक नियम के अनुसार काम करेगा। करता है कि नहीं करता ये काम मीडिया बताएगा, नहीं करेगा तो अदालतें टाइट करेंगी, और इसके ऊपर अमल करवाया ही जाएगा। ये जनता का काम है। लेकिन जहाँ कमज़ोर लोकतंत्र होते हैं वह जनता, न्यायाधीश जो है वो फैन बन जाते हैं। वहाँ पे हमारे में से बहुत सारे ऐसे हैं जिनको क्रिकेट के मैदान में एम्पायरिंग करने भेज दो तो इंडिया के पक्ष में 4 गलत फैसले देके आ जाएंगे, क्योंकि वो इंडिया के फ़ैन ज़्यादा हैं, इंडिया टीम इंडिया के, और एम्पायर कम है। तो ऐसे ही नेताओं का फ़ैन नहीं बनना चाहिए, एम्पायर रहना चाहिए। आप उनके बॉस हो, उनके भाग्य विधाता हो, आपका देश संभाल रहे हैं। डुबोएंगे तो आपके देश को डुबोएंगे, आपको डुबोएंगे। नमस्कार, जय हिंद।